तो सेक्रेटरी साहब पिछली बार चुनाव में बीजेपी से थे पहले, फिर उसके बाद टिकट के लिए वो कांग्रेस में आ गए। बिल्कुल। फिर जब वो इलेक्शन के बाद वो वापस से अपने बीजेपी में चले गए। अभी शिवसेना से आए। हाँ, अभी शिवसेना। तो पार्टी बदलने का उनका वो है। आपको लग रहा है कि रईस शेख आके भी जो है मेट्रो के ऊपर काम करवाएंगे? जी सर, इंशाल्लाह उन्होंने इतना काम किया, इस पे भी ध्यान देंगे, जरूर ध्यान देंगे। आज से 10 साल पहले जो भी आमदार थे उनके आप 10 काम नहीं गिना सकते। हाँ। लेकिन रईस शेख ने 3 साल में कम से कम ऐसे कई तरीके के काम कर। मैं तो पहले ही बोला था कि रईस शेख जो है वो तो मिनिस्टर मटेरियल है। ये मैंने उनके मुंह पे भी बोला था, कई बार मैं बोलता हूँ कि मिनिस्टर मटेरियल है वाकई में। कि कोई खिलाफ भी वोट करता है तो वो समझ लो वो एक तरीके से ना उनके खिलाफ जाके वो करे, इतना करने के बाद फिर वो जनता पे वो उस तरीके के पब्लिक पे भरोसा। ऐसा तो नहीं बोले कि वो फिर देशद्रोह हो जाएगा? नहीं, देशद्रोह। भिवंडी के सबसे बड़े इंटरनेट प्रोवाइडर SVC नेट आपके लिए लाए है दिवाली धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 1599 रुपए में मिलेगा 3 महीने का 50 Mbps अनलिमिटेड इंटरनेट पैक, साथ ही फ्री इंस्टॉलेशन और एक हाई स्पीड फ्री टू यूज वाईफाई राउटर। अगर आप अपने किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का नेट रिचार्ज बिल्कुल मुफ्त। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें। SVC नेट, कनेक्टिंग द वर्ल्ड। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज बिमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा चुनावी पंचायत दूसरा नंबर का चुनावी पंचायत है जो कि हमने शुरू किया है आनंद होटल पे। और आनंद होटल पे हम आए हैं, ये भिवंडी ईस्ट में आता है ये इलाका, भिवंडी ईस्ट में। मैं आपको बता दूं रईस शेख MLA है, यहाँ के सिटिंग MLA। और यहाँ पे हम किसी से बात करेंगे और बुलाएंगे। तो कौन आएगा सबसे पहले? आइए, कोई है? आइए, हमसे बात करने के लिए आइए थोड़ा सा। हाँ, क्या नाम आपका? उमेर खान। इधर ही खड़े रहो, ऊपर लो, आ जाओ उमेर भाई, थोड़ा ऊपर आ जाओ। हाँ, स्टेज पे आ जाओ। ये माइक लगा दो ताकि कैमरे में भी ऑडियो आए। आप पहले बताइए कि ये चुनाव कौन सा हो रहा है? विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा का चुनाव है। यहाँ से आमदार जीत के आएंगे, है ना? MLA चुन के आएंगे, विधायक चुन के आएंगे। तो एक विधायक का क्या रोल होता है, क्या काम होता है? विधायक का काम होता है हमारे रोड रास्तों का, हाँ, और डेवलपमेंट का जी, इंफ्रास्ट्रक्चर का और हेल्थ का। माशाल्लाह अच्छी जानकारी है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन का भी है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब हम जाते हैं सर्वे के लिए तो लोग बोलते हैं कि यार हमारे इधर की गटर नहीं बनी है ना, तो पेवर्ड ब्लॉक उखड़ गया है। तो ये चीजें जो है ये एक नगर सेवक के हिसाब से आता है, लेकिन इन्होंने काफी अच्छा बताया कि एक डेवलपमेंट ये करता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये भिवंडी ईस्ट में आता है। तो आपको मालूम है भिवंडी ईस्ट का कौन है MLA फिलहाल? रईस कासम शेख। रईस कासम शेख। तो रईस शेख का कैसा काम है? अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम तो आप सभी लोग देख रहे हैं। मैं ज्यादा मतलब बताना मुनासिब नहीं समझूंगा, टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, टाइम वेस्ट होगा। हाँ, पब्लिक खुद जानती है उनके बारे में और उनका काम 5 साल में देखा है, उसके लिए ज्यादातर बताने की जरूरत नहीं। तो आप बोलिए। मतलब कोई काम बचता नहीं है उनके ताल्लुक से। अच्छा, हेल्थ के लिए मतलब सब कर दिया उन्होंने? हेल्थ सब तो नहीं किया, मगर और उनको मौका देंगे तो इंशाल्लाह वो 5 साल में जी सब नहीं, मगर और बहुत ज्यादा इससे जो आज किए उससे कई ज्यादा करने की उनमें शक्ति है, ताकत है। तो आपको लग रहा है कि आने वाला जो इलेक्शन है अभी 20 तारीख को जब वोटिंग होगी तो रईस शेख जीत के आएंगे दोबारा? इंशाल्लाह वो तो जीत कर आएंगे, क्योंकि आप माहौल तो देख ही रहे हैं। हाँ। और उसके बाद नहीं, अभी तो और भी लोग मैदान में आ गए ना। एक तरफ संतोष शेट्टी आ गए, एक तरफ रुपेश मात्रे आ गया, फिर बाद में MIM से मतलब MIM का टिकट तो नहीं मिला, लेकिन जो है रफीक मुल्ला जो है वो MIM का उनको सपोर्ट मिलेगा। तो इतना आसान नहीं होगा ना उनको? इतना आसान तो ठीक है, कोई मतलब डेवलपमेंट की लड़ाई होती है जब, तो मेरे ख्याल से मजहब और ये सब माने नहीं रखता है। मतलब आपका कहना है कि भिवंडी ईस्ट में मजहब की लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई मजहब के ऊपर वोटिंग नहीं होगी? इंशाल्लाह जैसे हमने खासदार के इलेक्शन में देखा, हाँ, कि इलेक्शन की मतलब इलेक्शन जो हुआ वो डेवलपमेंट की बेस पे और महाविकास आघाड़ी को जिताने की बेस पर हुआ। जी, तो ये इलेक्शन भी इंशाल्लाह इसी बेस पर होगा और सबकी एक राय होगी। ठीक है, अभी जो भी दिक्कतें आ रही है, मगर आने वाले कुछ दिनों में दिक्कतें दूर हो जाएगी। सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर के महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह रईस कासम शेख को कामयाब बनाएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और आएगा हमारे साथ में से? आइए आइए आइए। हाँ, मेरा नाम रियाज शेख है। हाँ, मैं बोलिए ना, आप क्या? जी, मैं ये पहले पूछूंगा आपसे कि आपको मालूम है कि जो विधानसभा का चुनाव है तो इसके अंदर पूरे महाराष्ट्र के अंदर कितनी सीट है? 288 सीट है। क्या बात है। हाँ, पूरे विधानसभा जो महाराष्ट्र के जो इलेक्शन हो रहा है इसमें 288 सीट है। हाँ, और मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए?
मेजोरिटी के लिए 50% है। सरकार बनाने के हाँ, लिए सरकार बनाने के लिए 145। हाँ। जी जी जी, ठीक है। और अब मुझे बताइए कि इस वक्त किसकी हवा है भिवंडी शहर में? देखो भिवंडी शहर में तो मैं अभी बोलूंगा नहीं ऐसा। हाँ, मैं 1996 से देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत से आमदार आए और गए, और आमदारों ने क्या काम करा और क्या नहीं करा वो सब मुझे पता है। हाँ, पर जो रईस शेख साहब जो 5 साल में यहाँ जीत कर आए, 8 दिन पहले आने के बाद, और उन्होंने जीत हासिल करे, तो उन्होंने हासिल ऐसा करे क्या भाई उनको सिर्फ 2.5 साल कोरोना के मिले थे, और 2.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत से काम करे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे को वाहवाही मिलेगी रईस शेख साहब की क्या और किसी की वाहवाही मिले, क्योंकि बहुत से आमदार देखा हूँ मैंने यहाँ पे, इतने आमदार अपन किसी ने कोई भिवंडी का विकास सोचा ही नहीं जी। आज ये आदमी ने जो 2.5 साल में जो विकास कर रहा है, जो काम कर रहा है, जो पब्लिक का कर रहा है, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर जो ध्यान दे रहा है, आज हम देखकर खुश हो रहे। आज शांतिनगर गैबी नगर का रोड चलने के लायक नहीं था, वो आदमी ने पूरा कंक्रीट का रोड बना दिया। आज माशाल्लाह जाओ ट्रैफिक नहीं है वहाँ पर, हर जगह कंक्रीट का रोड तो भी पूरे भिवंडी में ही बन रहा है, हर जगह बन रहा है कंक्रीट का रोड। भिवंडी पे बन रहा है, पर उसको शुरुआत किसने करा? रईस शेख साहब नहीं लाए ना, और कुछ आमदार के फंड आ रहे हैं यहाँ पे किरकोल। आज तो हमारे घरों के पास पानी नहीं था, पानी की लाइन भी आ गई है उनके थ्रू जी, रोड बन गए हमारे जी। तो मैं वही कहूँगा कि रईस शेख साहब से कुछ मुझे वाहवाही नहीं लूटना है जी, और ना ही कोई वो करना। तो आपको लग रहा है कि अब आने वाले इलेक्शन में पब्लिक जो है उन्हीं को चुन के लाएगी दोबारा? मैं तो चाहूंगा अगर एक बार मौका उनको देंगे रईस शेख साहब को, हमारे आमदार को, तो वो आमदार 5 साल में भिवंडी का पूरा नक्शा बदली कर दे। अच्छा, और ऐसा बदली करेंगे बहुत खूबसूरत भिवंडी हो जाएगा। पर यहाँ सिर्फ जो आमदार जितने बने ना 1996 से तो 2024 तक देखा हूँ मैं, 19 सिर्फ लोगों ने अपनी जेब भरे यहाँ पे। अच्छा, जो भी आमदार है अपनी जेब भरे। ये मजदूर लोगों का गाँव है, भिवंडी शहर मजदूरों का है, ना लोग रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं। अच्छा, एक मिनट, मैं ये बता रहा हूँ कि एक कैंडिडेट है रफीक मुल्ला जो कि एमआईएम से खड़े होने वाले, मतलब एमआईएम को सपोर्ट करने वाली, तो उनका प्रभाव या उनका कुछ असर एमआईएम का रईस शेख के ऊपर पड़ेगा, उनके वोटर्स के ऊपर? मुझे तो लगता नहीं है साहब जी। ये तो कुछ भी हवा चल रही है, इसका हवा चल रही है, उसकी हवा चल रही है। पर पहली बात तो भिवंडी के लोगों को एक ही चीज कहूंगा, क्या भाई जो काम कर रहा है भिवंडी में, जो विकास कर रहा है, जो अपने लिए लड़ रहा है, अपने लिए सब चीज ला रहा है, उसको वोट दो। संतोष शेट्टी कितना भारी पड़ सकते हैं? मुझे तो कोई लगता नहीं कि रईस शेख साहब के साथ कोई भारी पड़ेगा। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। पहले हमने रईस शेख साहब ने आमदार ने कम वोट लिए थे, अभी तो मेरे को लगता है कि उससे ज्यादा वोट लेंगे, समझेगा? मतलब आपको लग रहा है कि पिछली बार से ज्यादा इस बार? हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई है बात करने के लिए? आ जाओ। अच्छा, अगर कोई किसी की बात से सहमत नहीं है तो वो आके यहाँ पे बोल सकता है, उनको काउंटर कर सकता है ना? कि अगर लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा ही मीठा बोल रहा है तो आप लोग आके जो है उसके अंदर खटास डाल सकते हो, तो ये नहीं। जी, क्या नाम आपका? जीशान खान। जीशान भाई, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं भिवंडी में, मतलब मैं तो तीसरी जनरेशन हूँ। अच्छा, मेरे खानदान में। जी, क्या काम हो रहा है क्या आपका? मेरा काम है, मैं पेशे से फिटर हूँ। अच्छा, टेक्नीशियन हो, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो अभी चुनाव होने वाला है, तो इसमें महाविकास आघाड़ी, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर कितना प्रभाव डालेंगे? जिस तरह से लोकसभा में देखा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का काफी जोर था, तो क्या अभी विधानसभा के इसमें भी इनका जोर रहेगा? जी जरूर, इंशाल्लाह रहेगा। हाँ, क्योंकि महाविकास आघाड़ी एक, जो उद्धव ठाकरे जब सीएम बने, हाँ, एक अच्छा उन्होंने कोरोना काल में एक अच्छा अपना प्रेजेंट किया अपने आप को। नहीं, लेकिन अभी कैसा हो गया कि महाविकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट थे, मतलब वही आपस में ही वो लोग एक दूसरे के सामने खड़े हो रहे हैं ना, इसीलिए मैंने खास करके पूछा। देखो, ऐसे तो जमहूरियत है, अधिकार सबको है इलेक्शन लड़ने का। हाँ। लेकिन अभी हमारे हिसाब से रईस शेख, हाँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऐसे कैंडिडेट है जो अच्छा उन्होंने 5 साल में अपना प्रेजेंट किया अपने आप को, एजुकेशन सिस्टम पे, हेल्थ सिस्टम पे, और सड़कों के मामले में जो भिवंडी की हालात थी, हाँ, वो लगभग उसमें काफी सुधार आया है। अच्छा, 5 सालों में, मतलब अच्छा काम किया है आपका बोलना है रईस शेख ने। तो आपको नहीं कोई लग रहा है कि कोई उनके टक्कर में या कोई उनको मुकाबला देगा, कोई उनको चैलेंज देगा? ऐसा मुकाबला मेरे हिसाब से तो उनके सामने कोई है नहीं ऐसा कैंडिडेट अभी तक। अच्छा ठीक है, आप ऐसे डायरेक्ट बोल रहे कि आप रईस शेख जैसे जीत जाएगा, तो सेकंड नंबर पे कौन आएगा? फिर भी मतलब कौन टक्कर दे सकता है?
सेकंड नंबर पे देखो अभी जो हिसाब से संतोष शेट्टी का नाम है, रईस शेख के बाद अगर सेकंड पोजीशन पे कोई रहेगा तो वो रहेंगे। मतलब संतोष शेट्टी मतलब है रेस में? हाँ, रेस में है। अच्छा अच्छा, रेस में है। रईस शेख के बाद अगर सेकंड नंबर होगा है तो वो संतोष शेट्टी। और MIM का कुछ इसमें प्रभाव पड़ेगा? नहीं, MIM का ऐसा अभी तक के कोई ऐसा उठ के आ रहा नहीं है कोई ऐसा, मतलब वो रईस शेख के सामने, रईस शेख के मुकाबले में जी जी MIM का कोई ऐसा। ठीक है, चलो एक बात मैं बताऊं कि अगर रईस शेख जीत के आता है तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? अभी जो किया मतलब जैसे कि अभी आपके बोलने के हिसाब से उन्होंने रास्ते बनाए और भी चीजें की, अब क्या एक्सपेक्टेशंस है रईस शेख से? अभी जैसे भिवंडी में हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो बहुत पीछे था जी, कि यहाँ के मरीजों को थाना बम्बई का सफर तय करना पड़ता था। तो मेरी ये उम्मीद है कि हेल्थ पे वो एक अच्छा काम करे। और दूसरा एजुकेशन पे, एजुकेशन सिस्टम भी बहुत भिवंडी का वीक है। तो एजुकेशन सिस्टम पे भी वो काम करे। किस तरह का काम करे? मतलब एजुकेशन सिस्टम पे क्या काम होना चाहिए? जैसे कि अभी तो उन्होंने एक 22 स्कूल बनाई है, आप सबने भी देखा, उन्होंने काफी मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, लेकिन क्या उसकी एजुकेशन क्वालिटी जो है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो वहाँ पे वो ला पाएंगे? और ऐसे ही और क्या काम करना चाहिए एजुकेशन के ऊपर? एजुकेशन सिस्टम अभी भिवंडी का समझो कॉर्पोरेशन की स्कूलों भी कुछ खास नहीं है। नहीं, बरोबर है। जब हमारी एक बार मुलाकात हुई थी रईस शेख साहब से, तो काफी लोगों ने वो करा था कि भिवंडी में जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि भिवंडी एक अभी कुपोषण का शिकार है, जैसा उसको जीरो से हीरो बनना है। तो पहले शुरुआत जो होगी वो स्कूलों से होगी, जो मतलब धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह अगर इस बार भी हमने उनको चुनकर भेजा विधानसभा में, तो ऐसी उनसे हम उम्मीद करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम भिवंडी हायर एजुकेशन भी काम करे। हायर एजुकेशन, जैसा हमारे बच्चों को बाहर न जाना पड़े, दूसरे शहर का सफर न करना पड़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई है भाई? थोड़ा सा लूंगा मैं क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा लंबा। तो आइए ना, आइए बीच में आ जाओ। हाँ, इधर थोड़ा सा सेंटर में आ जाओ, थोड़ा हम लोग कोने में चलते यार इसके लिए। क्या नाम आपका? जी, रिजवान शेख। रिजवान में थोड़ा सा ये बताओ कि अभी जो इलेक्शन आने वाले विधानसभा के, तो विधानसभा में किसे चुनते हैं? MP को चुनते हैं कि MLA को चुनते हैं कि नगर सेवक को चुनते हैं? MLA को चुनते हैं, है ना? तो MLA का काम क्या होता है, रोल क्या होता है? MLA का यही रोल रहता है कि निधि लाए और शहर का विकास करे। जो बड़े बड़े काम है, मेट्रो वगैरह हो गया, ब्रिज का काम हो गया, रोड की समस्या हो गई, बिजली की समस्या हो गई। एक वोट कितना कीमत रखता है? मतलब क्या उसकी वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है एक वोट की? एक वोट की वैल्यू सर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने सेकेंड टर्म में देखा कि रईस भाई जो थे बहुत एक एवरेज उस पे जीत के आए, मार्जिनल एकदम जीत थी उनकी। हाँ, तो एक वोट भी सर बहुत ज्यादा महंगी है। अच्छा, ठीक है। तो अभी आप भी रईस भाई का नाम पहले ले लिए, तो मतलब आप रईस भाई को सपोर्ट करने वाले हो? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ढूंढ रहा था कि कोई रईस भाई के अगेंस्ट में कोई बोले तो फिर जरा सा और मजा आ जाएगा बात करने के लिए। अच्छा, कोई नहीं है क्या? तो फिर क्या मुझे सवाल करने के लिए और अच्छा होगा ना, थोड़ा सा भी मैं उनसे पूछूं कि भाई क्यों नहीं कर रहे करके, है ना? हाँ, चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आपकी रईस शेख से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीद है? सर एक्सपेक्टेशन यही है, जो उन्होंने एक्चुअली हार्डली उनको 5 साल भी नहीं मिला काम करने। कोविड का पीरियड देखोगे आप, तो 5 साल भी नहीं मिला काम करने, फिर भी उन्होंने बहुत से काम किए जो काम था। अभी अगर वो सेकेंड टाइम इंशाल्लाह जीत के आएंगे तो यही मेट्रो का इशू रहेगा सर, क्योंकि जो हमारा जो ब्रिज है वो सर यूज है ही नहीं। अगर मैं रहता हूँ शास्त्री नगर में, नहीं तो आपके लिए बना भी नहीं है ना, वो तो बाहर के बाहर निकल जाने के लिए बना है, हम लोग के लिए बना नहीं है। हैवी व्हीकल भी बंद है सर, हैवी व्हीकल भी अलाउ है ही नहीं। वहाँ पे स्टैंड लगा तो वो वैसी यूज में है ही देखो नहीं। वहाँ पे कहीं ना कहीं जो इंजीनियरिंग फेलियर आया है, कहीं ना कहीं प्लानिंग फेलियर आया है, और इस वजह से जो है वो उस ब्रिज को जो है ना तो हैवी व्हीकल यूज कर पा रही है, ना कि जो है कल्याण रोड वाले यूज कर पा रहे हैं। तो अब उसको तो तोड़ के दोबारा बनानी चाहिए। जी, तो और क्या एक्सपेक्टेशन आपकी, मतलब क्या है ये मेट्रो का? सर मेट्रो का, क्योंकि हमारी जो जनरेशन, जो बच्चे हैं कॉलेज के लिए बाहर जाते हैं, साबू सिद्दीक, बॉम्बे वगैरह, तो उनको ट्रैवल्स के लिए बहुत तकलीफ होती है सर। यहाँ से कल्याण जाना है सुबह उठ के, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ना, मतलब मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी तो आपको लग रहा है कि रईस शेख आके फिर जो है मेट्रो के ऊपर काम करवाएंगे? जी सर, इंशाल्लाह उन्होंने इतना काम किया, इस पे भी ध्यान देंगे, जरूर ध्यान देंगे सर। जी। और क्या आपको लग रहा है कि एक तो मेट्रो हो गई, और क्या चीजें आप चाहते हो कि रईस शेख जो है जीतने के बाद करें? सर टोरेंट का मुद्दा है सर। हाँ, टोरेंट है, ठीक है, फैसिलिटी है, ये हम सब मानते हैं कि पहले जो था MSCB जो भी था
तो अगर पावर जाती थी बहुत ज्यादा टाइम लगता था, 4-4 दिन 5-5 दिन लगता था। बट जब से टोरेंट आई है फैसिलिटी है, बट अगर बिल का जो बात है ना सर, बिल में आदमी मर जाता है। बिल में अगर कुछ नेगोशिएट होके कम हो जाए ना तो वो बेस्ट रहेगा, उसके ऊपर काम करना चाहिए। मतलब आपको सर्विस भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए और पैसा भी नहीं देना है। नहीं, पैसा देना है सर, लेकिन यूनिट ज्यादा है। अगर मेरा 2500 रुपया महीने का भाड़े का घर है तो 2-2.5 हजार तो मेरे को बिल ही आ जा रही है। बिल तो वाकई में पूरे भिवंडी से त्रस्त है, लेकिन अभी वो बोलता है ना क्वालिटी कम्स विद द कॉस्ट, तो वही हो गया कि जहाँ पे क्वालिटी आएगी तो वहाँ पे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन कंपटीशन रहेगा, जैसे आपने बोला कंपटीशन अगर आता है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो भी कॉम्पिटिटिव प्राइस हमको मिलेंगे वहाँ पे स्पेंड करने के। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात किया हमसे। ठीक है, क्या नाम आपका? मेरा नाम शाकिब खान है। शाकिब खान कहाँ रहते हो? मैं यहीं पे रहता हूँ, घर पे रहता हूँ। ठीक है, तो ये बताइए कि आने वाला चुनाव आप किस तरह से देख रहे हैं? आने वाला चुनाव समझ लीजिए यहाँ पे तो रईस शेख ही है, यहाँ के भिवंडी ईस्ट से, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे हर वर्ग के लिए काम किया है और बहुत सारे तरीके से काम किया है। अगर मैं एग्जांपल पे दे दूं, जहाँ हम खड़े हैं, अगर ये बारिश का समय होता तो यहाँ पे आप खड़े भी नहीं हो सकते। अच्छा। यहाँ समझ लीजिए कि 2-2 फीट के पानी बहता था, वहां से गटर का नाला रुका हुआ था, स्टे वगैरह लिया हुआ था, वैसे ही रुका हुआ था। कोई नेता यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं आता था। 4 महीना यहाँ की जनता जो है उस पानी के तरीके से वो रहती है। अच्छा। रईस शेख के आने के बाद यहाँ पे उन्होंने पूरा ये प्लान पास करवाया, पूरा ये काम करवाया। आज देखिए यहाँ पे एकदम अच्छी सुविधा है, एक अच्छी तरीके से सड़क बन लोगों को, मतलब एक सुविधा हो गई। जी जी। हाँ। तो आपको लग रहा है कि अगला टर्म भी रईस शेख जो है? डेफिनेटली रईस शेख है, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अगर अभी है ना, एक संतोष शेट्टी है, फिर बाद में रुपेश मात्रे है, देखिए फिर और भी लोग हैं। हाँ। देखिए मात्रे साहब थे पहले, हाँ। 10 साल उनका टर्म मिला था, उनको भी चांस मिला था। हाँ। 10 साल करने का, उन्होंने अपने तरीके से काम किया। ठीक है, शेट्टी साहब की बात यह है तो शेट्टी साहब पिछली बार चुनाव में बीजेपी से थे पहले, फिर उसके बाद टिकट के लिए वो कांग्रेस में आ गए। फिर जब वो इलेक्शन के बाद वो वापस से अपने बीजेपी में चले गए, शिवसेना से आए। हाँ, अभी शिवसेना। तो पार्टी बदलने का उनका वो है, और यहाँ की जनता चाहती है कि रईस शेख जो काम किए उसके बेसिस पे। मैं एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा यहाँ की आवाम को भी, सुनो सब। हाँ। कि जनता ये देखे कि रईस भाई ने कितना काम किया। मैं ऐसे एज एक नागरिक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने इतना काम किया है। अगर उनके खिलाफ भी कोई वोट जाता है ना, मेरे मानने का नजरिया, मैं किसी और की बात नहीं कह रहा हूँ, कि कोई खिलाफ भी वोट करता है तो वो समझ लो वो एक तरीके से ना उनके खिलाफ जाके वो करा, इतना करने के बाद फिर वो जनता पे वो उस तरीके के पब्लिक पे भरोसा। ऐसा तो नहीं बोले कि वो फिर देशद्रोह हो जाएगा? नहीं, देशद्रोह की बात नहीं है। मतलब जैसे नहीं तो जो बोलते हैं ना कि कहीं अगर किसी के खिलाफ बोले तो बोले देशद्रोही है, या तो भी पाकिस्तान चले जाओ। असेंबली में भिवंडी को रिप्रेजेंट आज तक कोई नेता यहाँ से ना ईस्ट से ना वेस्ट से किया। रईस भाई जो आए हैं यहाँ से भिवंडी को रिप्रेजेंट किए, असेंबली में डिबेट्स करते हैं, जहां उनको मंच मिलता है वहां पे वो डिबेट्स करते हैं। अभी हाल ही में वो न्यूज नेशन पे जाके, कॉन्क्लेव में जाके, वहां पे भी इंडिया टुडे में नीतीश राणे के साथ बैठ के उन्होंने वहां पे वो किया, डिबेट किया। तो वो कॉन्फिडेंट लेवल है उनके अंदर। एक तो एजुकेटेड बंदे हैं और साथ ही साथ एक विजन लेके चलते हैं कि भिवंडी को कैसे आगे बढ़ाना। मैं तो पहले ही बोला था कि रईस शेख जो है वो तो मिनिस्टर मटेरियल है, ये मैंने उनके मुंह पे भी बोला था, और कई बार मैं बोलता हूँ कि मिनिस्टर मटेरियल है वाकई में। जो उनकी जो सलाहियत है और जो उनका एजुकेशन लेवल है वो तो है ही है। लेकिन मैं ये बोल रहा था कि अगर हम लोग आते हैं रुपेश मात्रे पे, तो क्या रुपेश मात्रे के 10 साल वो क्या पूरा कंप्लीटली फेलियर थे? नहीं, दादा का भी फेलियर नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे। हम लोग भी उनके साथ थे, समर्थक थे। बट अब क्या हो गया मालूम है कि एक ही बंदा जो है ना हमेशा ही नहीं वो रहता। ठीक है, उन्होंने काम किया, अपने लेवल पे काम किया। रईस साहब को जब मौका मिला, एक तो पहले तो कोविड चले गया था, फिर जो बचे हुए साल उनको मिले उसमें उन्होंने अद्भुत काम किया भिवंडी के लिए, ईस्ट के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, स्कूलें वगैरह बनाई है। यहाँ पे स्कूल नंबर 65 है, आज भी आप जाएंगे, वो भी एक बेहतरीन स्कूल है, डिजिटलाइज पूरा कर दिया गया। तो उनको जितना भी साल का मौका मिला उन्होंने किया है। तो अब इस हिसाब से अगर देखे जाएंगे जो पुराने एमएलए थे उनके मुकाबले उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो एक और टर्म उनको दे के देखा जाएगा ताकि उनको कंप्लीट 5 साल मिले। तो वो उस पूरा कंप्लीट टर्म मिले तो दिखाए कि वो और क्या कर सकते हैं। तो बस मेरा एक उनसे और रिक्वेस्ट है, क्योंकि रईस साहब ने अपना समर्थन बाल्या मामा साहब को दिया था, तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि टोरेंट के लिए कुछ थोड़ा सा आवाज उठाया जाए। तो रईस साहब से भी ये एक दरख्वास्त है कि जरा आपके समर्थन से हमने बाल्या मामा को
जिताया है, आपने भी आपकी पार्टी ने भी समर्थन दिया, गठबंधन। मतलब इनका बोलना है कि रईस भाई बाला मामा के साथ बैठो और थोड़ा तुरंत का मुद्दा को आगे करो। बिल जो है बहुत ज्यादा आता है, गरीब जो वर्ग है उनको ये बहुत फेस करना पड़ता है बिलिंग का। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो इस चीज के लिए देखे, बाला मामा साहब से बैठे और बात करें इस चीज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम आपका? सिद्दीकी सुलेमान। सिद्दीकी सुलेमान। तो सुलेमान भाई थोड़ा सा ये बताइए कि अभी जो चुनाव चल रहा है तो इसमें क्या हवा, अभी तो हवा तो मतलब एक बोल रहे सब रईस शेख, आपके नजरिए से क्या है? रईस शेख की हवा इस वजह से क्योंकि उन्होंने 2.5 साल में उससे जितना लोगों ने एप्रिशिएट किया था ना उससे ज्यादा काम करके दिया है। ये भाई ने अभी जो स्कूल नंबर 65 का बताया वो बंद हो चुकी थी, गवर्नमेंट ने उसको बंद करने का ऑर्डर पास कर चुका था वुमेन राइट कमीशन ने, लेकिन रईस शेख ने उसको रिटर्न से चालू करवाया, डिजिटल क्लास बनवाया, नई जगह PWD से लेने के बाद एक नई इमारत तैयार हो गई है जो इंशाल्लाह 1 महीने में वहाँ पे नए टर्म के बच्चे एजुकेशन हासिल करेंगे। अच्छा, मतलब हाँ, मतलब कि आपका कहना है कि रईस शेख ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा ये बताइए कि जो यहाँ की जो जनता है वो एक तरफा उनके साथ में है, जैसे जो नजर आ रहा है हम लोगों को, तो सिर्फ ये जो है इस इलाके की, ये इलाका कौन सा नई बस्ती बोलते हैं? शास्त्री नगर। तो शास्त्री नगर का ये हाल है कि आगे अगर आप नई बस्ती में जाओगे या तो फिर थोड़ा और आगे जाओगे टिनगर में, तो वहाँ पे भी उनके सपोर्टर है। हाँ, तो सपोर्टर इस वजह से क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया है, इस वजह से सपोर्टर। हाँ, नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये कि वहाँ पे भी यही आलम है, यही हाल है वहाँ पे भी कि लोग रईस शेख को मानेंगे। हाँ, भिवंडी में कहीं भी आप ईस्ट में चले जाइए, आपको किसी भी इलाके में चले जाइए, आपको रईस शेख के सपोर्टर मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? अच्छा। क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया है। आज से 10 साल पहले जो भी आमदार थे उनके आप 10 काम नहीं गिना सकते, लेकिन रईस शेख ने 3 साल में कम से कम ऐसे कई तरीके के काम कर चुके हैं। आप रईस शेख के 10 काम गिना दो। रईस शेख के बहुत से काम है, स्कूल गिना दो। स्कूल नंबर 22-62, स्कूल नंबर 22-62, स्कूल नंबर 65, रहमतपुरा का शादी हॉल, रहमतपुरा का कब्रस्तान का वो पतरा वगैरह का शेड डलवा दिया है, कासिमपुरा कब्रस्तान का, शांति नगर गैबी नगर का रोड चलने जैसा नहीं था। क्या बात है, तालियां हो जाए यार, चलने जैसा नहीं था। ये हमारी न्यूज़ बरोबर देख रहे हैं, मतलब एक न्यूज़ हमारी देख। हम जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे मेरी बहन बह गई थी बारिश में। अच्छा। हाँ, यहाँ पे इतना पानी होता था कि यहाँ पे बच्चे बह जाते थे। मेरी खुद की बहन, मेरा अंदर रूम था, स्कूल से जा रही थी तो बारिश का बहाव इतना तेज था कि वो बह गई। हाँ, तो ये जो रोड पे हम खड़े रह के इंटरव्यू दे रहे हैं वो रोड भी रईस शेख का बनाया हुआ है। अच्छा। और आज लोगों का एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा रईस शेख से बढ़ चुका है क्योंकि दूसरे लीडरों ने कुछ काम किया ही नहीं है। रईस भाई के पास काम लेके जाओ तो करके देते हैं, इसलिए लोगों की ख्वाहिशें बहुत बढ़ चुकी है। एक आखिरी सवाल मैं ये पूछूंगा कि आपको क्या लग रहा है कि कितने मार्जिन से, कितने वोटों से जो है रईस शेख इस चुनाव जीतेंगे? रईस शेख इंशाल्लाह भिवंडी ईस्ट का सबसे बड़ा मार्जिन लेके आएंगे इस बार और अपने काम की बदौलत लेके आएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, और कोई है? नदीम। हाँ, माइक देखो, मैं हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है ये रईस शेख ने स्पॉन्सर नहीं किया है, ये सब जो है उनकी जेन्युइन पब्लिक है। आप लोग सब हमको बुलाने से आएंगे किसी के, थोड़ा दिखाओ उनको। हाँ, तो ये हाँ, नहीं तो लोग ये सोचेंगे, हमारे व्यूअर्स ये सोचेंगे कि ये जो है ना रईस शेख ने सबको भेजा है और सब आए। आ जाओ। क्या नाम बताओ? मेरा नाम खान हमजा है। हाँ, खान हमजा, कहाँ रहते हो हमजा? मैं यही मोहल्ले का रहने वाला हूँ, मेरा यहाँ पे घर है आगे। अच्छा, ठीक है। तो बताइए, ये चुनाव से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीद है? ये चुनाव जो है, सबसे पहले रईस शेख का जो काम है उन्होंने काम किया है। हम लोग अभी उम्मीद कर रहे हैं कि जिस दिन 20 तारीख का है और हम लोग वोटिंग करें, हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 20 तारीख का, क्योंकि हमारे एरिया का जो है 15 साल का नाला बनता उन्होंने बनाया हुआ है। सबसे पहला काम, ये बड़ा काम है उनका। हमारे वहाँ का रोड बनाया, ये रोड जो है उन्होंने बनाया हुआ है। हमारी स्कूल एक जो है आसबीबी की 65 नंबर स्कूल, जो बहुत जमाने से बंद थी, वो बनाया। उसके बदले में उन्होंने एक स्कूल और बनाया उसके अंदर। हमारे एरिया में उन्होंने बहुत काम किया है। आज तक का जितने नगर सेवक लोगों ने मिल के काम नहीं किया, उतना अकेले एक आमदार ने काम किया है। जी, म्यूनसिपैलिटी की हालत यहाँ पे लोगों को सबको मालूम है। झाड़ू का, साफ सफाई का, ड्रेनेज का, हर एक प्रॉब्लम है, लेकिन छोटा छोटा प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया है। अच्छा। हाँ, अभी उम्मीद ये है कि आगे आने वाला जो 5 साल है, अभी जो बेसिक जो फंडामेंटल जो चीजें है उन्होंने पूरा कंप्लीट किया भिवंडी का। जी। अभी हम उम्मीद कर रहे कि आगे आने वाला जो काम है वो भिवंडी अपना मुंबई और थाने की तर्ज के ऊपर बड़ा हॉस्पिटल एक लेकर आए, एक जो डिग्री कॉलेज है का जो एक्सपेक्टेशन है वो लेकर आए। देन सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट जो है भिवंडी का अपना ट्रांसपोर्टेशन का,
जैसे उनका एक स्टेटमेंट था असेंबली के अंदर कि MMRD की तर्ज के ऊपर उनको लेते हुए अपना ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चालू करे, 200 बस का डिमांड किया था। वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कंप्लीट होए। देन सेकंड हमारा जो मेट्रो फेज 2 है उसका काम स्टार्ट करे। वो जो भी है इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद रखते हैं उनसे कि वो कंप्लीट करेंगे। कनेक्टिविटी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, कनेक्टिविटी तो हर शहर के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो शहर में डेवलपमेंट नहीं होता है डेवलपमेंट, और इसी वजह से जो भिवंडी रुका हुआ है। कनेक्टिविटी की वजह से क्या होता है कि पहले जो हम लोग का 2 से 3 साल पिछला गया हुआ है, ओला उबेर वाले हमारी बुकिंग कैंसिल कर देते थे रोड की वजह से। अभी ये चीजें खत्म हुई है। भिवंडी में आने के लिए लोग डरते थे कि रोड खराब है। नहीं वैसे डरते तो अभी भी है क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहता है। भले रोड अच्छा हो गया लेकिन ट्रैफिक बहुत रहता है। ट्रैफिक हम खुद भिवंडी से निकलने के लिए सोचते हैं कभी कि मतलब जाना होता है तो ट्रैफिक का इशू है। बट लेकिन उनके ऊपर भी उन्होंने मतलब कई मरतबा मतलब CM साहब ने भी विजिट किया था। जो समृद्धि महामार्ग बन रहा है उन्होंने लेके उनके ऊपर भी उन्होंने काम किया है। बट लेकिन वो कैसा बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए टाइम लगेगा, वो उतना सफर करना पड़ेगा। लेकिन कनेक्टिविटी जो है कि बाहर के जब तक का लोग भिवंडी शहर में नहीं आएंगे कोई भी शहर का विकास नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ की ही आबादी के ऊपर पूरे शहर का मतलब डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। जी बहुत अच्छा आपने बोला है। मतलब जो आपने बात की, एक बात जो है आपकी पॉइंट की थी, चाहे फिर वो डेवलपमेंट को लेकर हो, फिर इंफ्रा को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, वाकई में आपने जो है बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे। और एक आमदार का क्या काम होता है ये वाकई में आपको मालूम है। जी एक आखिरी सवाल मैं आपको पूछूंगा कि रईस शेख जो है कितने वोटों से जीतकर इस बार आएंगे? देखो वोट देना मतलब अभी कैसा है, रईस शेख का अभी एहसान है हमारे शहर के ऊपर। पब्लिक को वोट देना चाहिए उनको। मार्जिन उनकी पहले कैसे 900 या 1000 वोट की थी, 1300 जो भी थी समथिंग, अभी वो हजारों में 13,000 कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शहर में काम किया है। जो शहर वंचित था विकास के लिए, रोड के लिए, रास्ते के लिए, गटर के लिए, पानी के लिए, वो सब चीजें उन्होंने किया है। 2, 2.5 साल 3 साल जितना भी उनको मिला है उन्होंने किया है। एक आपको बोलूंगा क्योंकि आप जरा अच्छी सेंसिटिव बात कर रहे हैं, तो लाडली बहन योजना जो थी अपने एकनाथ शिंदे जी की, तो वो कितना इफेक्ट डालेगी, उसका असर कितना होगा? अगर हम ओवरऑल नहीं तो भी कम से कम अगर भिवंडी इसकी बात करें, क्योंकि संतोष शेट्टी शिंदे गुट से आ रहे हैं, तो कितना असर पड़ेगा? असर जो लाडली बहन योजना जो है उन्होंने जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टार्ट की है वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है। कैसा है कि जैसे आपका दिल्ली में नहीं, वो तो उसके बाद भी मिलेगी ना। ये अगर है तो वो तो एक बार एकदम योजना जो स्टार्ट हो गई तो योजना तो मिलेगी ना जब तक उसका टर्म दिया हुआ। योजना जो है उसका विरोध नहीं है, बट लेकिन जो भिवंडी जो अपना महाराष्ट्र शहर के ऊपर जो उसके बजट का जो इम्प्लीमेंट होगा उसका जो असर पड़ेगा, बजट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी कैसा दिवाली के ऊपर 20% ये लोगों ने जो है ST का किराया बढ़ा दिया था, बोनस जो दिए थे उसके ऊपर। तो अभी अगर ये कंटिन्यू अगर रहती है तो मतलब 7वां बढ़ेगा। 7वां वेतन का सैलरी है, 8वां वेतन लागू होगा नहीं होगा, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो मिलेगी नहीं मिलेगी लोगों को, उसके ऊपर एक असर होगा। ठीक है, एक बड़ा बजट है ये इसके ऊपर। सिर्फ वोट के लिए अगर आप कोई योजना लेकर आ रहे हो तो ये टोटली रॉन्ग है। तो मतलब आपको लग रहा है कि इसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा भिवंडी के अंदर में? एकदम भिवंडी के अंदर जो है इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भिवंडी में रईस शेख ने काम किया है। काम की बदौलत वो जो है अपना वोट मांग रहे हैं और उनका हक है वोट देना। पब्लिक के ऊपर उनका कर्ज है, जो उन्होंने हमको रास्ता दिया है, गटर दी है अच्छा खासा, और पानी दिया है, सब चीजें दिया हुआ है। अगर आज मैं आपको टोटली एक बात बोलूं कि बारिश के टाइम पे आज रईस शेख की वजह से कितने घरों में पानी भरना बंद हो गया है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया उसकी बदौलत। नहीं तो भिवंडी में जो है पानी भरता था लोगों के घर में, अभी वो चीजें बंद हुई है। ये जो रोड है यहाँ पे हम लोग चलते थे इतना ये तो बताया उन्होंने, भाई ने बताया इतना पानी होता था, उनकी बदौलत है कि आज हम लोग अच्छे रोड पे चल रहे हैं। जी ठीक, ऐसा नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा बात किया आपने और मतलब बहुत अच्छी पॉइंट उठाए। और कोई है, कोई बात करेगा? आइए हजरत आइए। हजरत बहुत देर से जो है, क्या नाम आपका? सैयद महमूद। तो महमूद भाई यहीं रहते? हाँ यहीं रहता हूँ, पीछे शास्त्री नगर में रहता हूँ। जी, तो आप थोड़ा सा बताइए कि आमदार के क्या क्या काम होते हैं, क्या रोल होता है? आमदार का काम है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि एजुकेशन है या लोगों की जो दिक्कतें हो रही है, यहाँ पे उद्योग को जो दिक्कत हो रही है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा मोती कारखाना है। हम लोगों को जो दिक्कतें होती थी पोल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, उन तमाम प्रॉब्लम्स की वजह से भी थोड़े दिन पहले हमें पोल्यूशन डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। अच्छा। इसकी वजह से रईस भाई ने असेंबली में हमारी आवाज़ उठाई। इसके अलावा हमारी काफ़ी हेल्प करके उस चीज़ को रईस भाई ने सॉल्व करके दिया। इसके लिए ख़ास तौर पर हम लोग उनकी हेल्प मतलब वोट देना चाहते हैं। और हम ही नहीं, हमारे एरिया के जितने भी लोग हैं, यहाँ से लेकर नई बस्ती तक जितने लोग हैं, रईस शेख को सपोर्ट कर रहे हैं।
ये बताइए कि जैसे कि अभी आपने बताया कि हमारे मोती उद्योग को या मोती कारखाने वालों को जो उन्होंने सपोर्ट किया, तो किस तरह का सपोर्ट किया, मतलब इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट किया, या तो फिर आप लोगों को जो है वहाँ पे कुछ अगर इसके इश्यूज आ रहे थे, मतलब कुछ पॉल्यूशन के डिपार्टमेंटल इश्यूज थे, तो उनके ऊपर सपोर्ट किया? देखिए, किसी भी बिजनेसमैन को फाइनेंशियल सपोर्ट की वैसी भी ज़रूरत नहीं होती। तो सपोर्ट ये चाहिए होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में हमारी सुनवाई नहीं होती है, जहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते वहाँ तक रईस भाई ने पहुँचा कर दिया। यहाँ तक के मोती एसोसिएशन जो भिवंडी की है, उनके जो नुमाइंदे हैं, सेक्रेटरी हमारे जो अब्बा हैं वो उसके वाइस चेयरमैन है। अच्छा। इन तमाम लोगों को वो CM एकनाथ अपना देवेंद्र फडणवीस जी के पास गए थे, उनसे मिलकर आए, उनको हमारी प्रॉब्लम्स बताई कि हमें ये दिक्कतें आती हैं। उन चीज़ों को उन्होंने उनके कानों पर डाला, और इसके अलावा उन्होंने हर जो डिपार्टमेंट जहाँ तक हमें जाना था वहाँ तक हमें पहुँचा के दिया। उतना ही काफ़ी है, जो कोई और पहुँचा कर नहीं दे रहा था। अच्छा। इतना है कि हालांकि आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने रईस को वोट भी नहीं दिया था 2019 में। हम लोगों ने किसी और को वोट दिया था, क्योंकि हम लोग ये नहीं समझते थे जो आदमी 18 दिन पहले आया है वो क्या जीतेगा। हम समझते थे कि उनको वोट देने से हमारा वोट कट जाएगा। हालांकि हम लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, फिर भी जीते। अब हम जैसे हजारों लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, जिन्होंने रईस शेख को वोट नहीं दिया था, किसी और पार्टी को वोट दिया था, जो इस बार रईस शेख को वोट देंगे, तो इसी वजह से तो मतलब कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक जो है बढ़ने वाला है, बिल्कुल बढ़ने वाला है। हमारे एरिया के अंदर में जैसे कि गौतम कंपाउंड नई बस्ती के अंदर से पाइपलाइन का एक उन्होंने रोड पास करके दिया। तो इतनी बड़ी दिक्कत थी कि नई बस्ती के अंदर से अगर हमारे को माल लाने के लिए गाड़ी लाना है या ले जाना है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है या बच्चे बीच में आ जाते हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी रहती है कि हमें दिक्कत होती थी। जैसे ही वो रोड बन जाएगा इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम भी हमारे सॉल्व हो जाएगी। तो इसी वजह से रईस शेख ने हर वो काम किया जो एक आमदार को करना चाहिए था। हालांकि आधा टाइम लॉकडाउन में गया था, उसके अलावा उनके काम को इतना सराह रहे हैं यहाँ कर लोग कि वन साइड इंशाल्लाह सब लोग रईस भाई को ही वोट देंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका कुर्ता माशाल्लाह बहुत अच्छा है, दे दीजिए जरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीम शेख है। भिवंडी की जनता से एक ही चीज बोलना चाहूंगा, भिवंडी को हीरा मिला है, इसे खोना नहीं भाई। और एक ही चीज बोलूंगा, ये बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। ये बच्चों के मुस्तकबिल का मामला, अगर ये सोच करके अगर वोट डाले तो बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा इसके अंदर, क्योंकि वो स्कूलों के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर जो ध्यान दे रहे हैं, उसी के लिए बोलना चाहता हूँ। ये बात हीरा मिला है, खोना नहीं और बढ़ना नहीं। कोई आएंगे, कोई भी आएगा, लेकिन बढ़ना नहीं है। रईस भाई जिंदाबाद, रईस भाई आगे बढ़ो। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी चुनावी पंचायत। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि MLA रईस शेख, तो उनके समर्थन या तो फिर उनके सपोर्ट में जो पब्लिक उतरी है, या उनके समर्थन के जो उनका जो काम है उसको देख के जो लोग उनके काम को सराह रहे हैं, तो वो वाकई में काबिल तारीफ है। और हमने चाहा सामने से कि कोई एक आध तो हमको अगेंस्ट में मिल जाए, कोई अपोज का मिल जाए, ताकि हम उससे और कुछ बातें करें। लेकिन यहाँ पे कोई उनके अपोज का नहीं है। ये हम बात करें शास्त्री नगर की, हो सकता है शायद कहीं और एरिया में जाए तो हो सकता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं उनका विरोध मिले या तो अपोजिशन मिले, लेकिन कहीं ना कहीं जो है रईस शेख की आज भिवंडी ईस्ट में हवा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारे साथ इसी बने रहे। अगली चुनावी पंचायत बहुत जल्द आपके सामने लेके आएंगे हमारे साथ में। मतलब अगर आप हमारी चुनावी पंचायत को लाइव देखना चाहते हो तो हर बार जो है हम लोग स्टेटस पे लगाते, स्टोरी पे लगाते, तो आप वो देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारी चुनावी पंचायत है। हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज मेमन, दवाई से, थैंक यू।